चार भक्तों मुझे चौथा जो मुझे बहुत प्रिय है, एक है आर्त, दुखी होते ही भगवान को याद करने लगते हैं, ये मुझे प्रिय नहीं है। ए जिज्ञासु, कुछ मांगने के लिए, ये भक्त मुझे प्रिय नहीं है। एक है अथार्थी, धन के लिए मेरी पूजा कर रहा है, ये मुझे प्रिय नहीं। पहले चौथा है ज्ञानी, जो ज्ञान को अर्जित करके विद्या अनुसार अपने विवेक बुद्धि से मेरा जो अर्चन पूजन भजन करते, वही मुझे प्रिय है। भगवान महादेव ने दक्ष महाराज को अपने चार भक्तों की महिमा सुनाई, और चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है। और भगवान महादेव ने यह भी कह दिया कि चौथा जो ज्ञानी है वही मेरा स्वरूप है। बाद में दक्ष महाराज ने कहा, महादेव मुझे क्षमा करिए, लेकिन दक्ष आज से याद रखना, जैसा वर्ताव दूसरों के साथ करोगे ऐसा वर्ताव आपके लिए फलित होगा। दक्ष महाराज ने कहा, महादेव विश्व हित के लिए महादेव यहां प्रकट हो, अनुग्रह है लोकानाम लिंग रूपेण सतमहा, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान आप यहां लिंग स्वरूप में प्रकट हो। और स्वयं भगवान शिव जी ने अपना तेजोमय स्वरूप ત્યાં स्थिर किया और सुंदर एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जो कनखल में है, जो गंगा के तट पर है। हरिद्वार का मूल नाम है माया नगरी, वहां माया देवी का मंदिर है, इसलिए माया नगरी के पास कनखल शहर, वहां भगवान महादेव दक्षेश्वर विराजते हैं। और स्वयं शिव ने कहा कि जो कोई दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे उसके सभी अपराधों में से मैं उसको मुक्त करूंगा। इसलिए शास्त्र अपराध, संत अपराध, सदगुरु का अपराध, माता पिता का अपराध किया है, सभी अपराधों में से मुक्ति देने के लिए भगवान दक्षेश्वर महादेव स्वरूप में भगवान कनखल में विराजते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले, आप हरिद्वार जाने का अवसर मिले तो हरिद्वार से थोड़े दूर कनखल नगरी है, वहां दक्षेश्वर महादेव विराजते हैं। बहुत प्राचीन स्थान है, सभी अपराधों में से क्षमा कर देते हैं। पितृपराध, मातृपितृपराध, अपने पूर्वजों का अपराध किया, कोई शास्त्रों का अपराध किया। भगवान महादेव जी सती पर दृष्टि की, सती का शव पड़ा था, महादेव ने शव को उठाया है। अब करुणा प्रकट हुई, सती का शव लेकर भगवान महादेव जी कनखल से निकले हिमालय पहाड़ों की कंदरा में। जटा बिखर गई, जटा छूट गई, और हिमालय पहाड़ों में महादेव जी सती का शव लेकर इधर उधर यहां वहां जा रहे हैं। कभी बैठते थे तो गोद में रखते थे, तरफ पैर रहता था, एक तरफ सती का मस्तक रहता था। कभी कंधे पर रखते थे, कभी हाथ में रखते थे। सती का वियोग, और शिव जी निरंतर सती का शव लेकर भ्रमण कर रहे थे। और जहां जहां शिव जी ने भ्रमण किया वहां वहां महादेव की आंखों में से अश्रु बिंदु नीचे गिरे, और जहां जहां अश्रु बिंदु गिरे वहां वहां वृक्ष प्रकट हुए। इस वृक्ष को फल आया, इस फल का बीज, इनको हम रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्र की आंखों के द्वारा, रुद्र के अश्रुओं के द्वारा जो हम सबको मिला है उसको रुद्राक्ष कहते हैं। ये रुद्र की करुणा का फल है, इसलिए हमारा सभी दुखों में से मुक्त करने वाला फल, इसीलिए रुद्राक्ष क्यों हम पहनते हैं? हमारे जीवन के दुखों का निवारण है, इसलिए हम रुद्राक्ष 24 घंटे पहनते हैं। यमराजा ने स्वयं ने कहा उनके दूतों तो जो रुद्राक्ष पहनते नहीं और सीधा भोजन कर लेते हैं उसको मेरे पास नहीं लाना, उसको नरक में डालो। जो अपने भाल में भस्म त्रिपुंड नहीं करता और भोजन करने के लिए बैठ जाता है उसको भी नरक में। पूरा यमराज, क्योंकि यमराजा महादेव के भक्त हैं। कोरोना काल में हमने ऐसी बहुत सारी कथा की, यमराज की दृष्टि में महादेव जी कितने श्रेष्ठ हैं। यमराजा स्वयं महादेव के भक्त है। यमराजा ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। और आज मुझे श्रीमान सूर्यकांत स्वामी समझा रहे थे कि हमारे परिवार में एक नियम है, हमारा परिवार कोई भी भोजन करने से पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करते। बाहर से आते हैं, स्नान करें अथवा हाथ मुंह धोकर भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, बाद में भोजन करते हैं। और लिंगायत परंपरा में तो ये श्रेष्ठ बात है ना, लिंगायत परंपरा में तो सबके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है। ये शिव जी को लिंग स्वरूप में पूजते हैं ना। और ये तो लिंगायत परंपरा में गुरु है, जो जंगम है उसके गुरु है।
सभी जो लिंगायत संप्रदाय में जो समर्पित है उसका गुरु स्थान ये परिवार है। हमारे गुजरात में भी जंगम समाज पूरा है, उसकी बहुत महिमा है। इसलिए श्रीमान प्रिय सूर्यकांत स्वामी ये जो जितने लिंगायत संप्रदाय वाले हैं उसके गुरु स्थान में लोग आते हैं, इसलिए श्रेष्ठ कुल है, श्रेष्ठ उनकी परंपरा है। इसलिए रुद्राक्ष क्यों हम पहनते हैं? मेरे दुखों का निवारण करते हैं रुद्राक्ष, इसलिए हर व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इनमें विद्यार्थियों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिनको विद्या अर्जित करने बच्चे लोग हैं उसके 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। 4 मुखी रुद्राक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष देता है। 1 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म की झांकी करा सकता है। 2 मुखी रुद्राक्ष महादेव पर प्रेम बढ़ा सकता है। 3 मुखी विद्या देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। 4मुखी ब्रह्मा का प्रतीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष देता है। 5मुखी पंच तत्वों को अपने संयम में रखता है, क्योंकि पंच तत्व द्वारा हमारा शरीर निर्माण हुआ है, पंचभूतों के द्वारा हमारा शरीर है, इसलिए 5मुखी रुद्राक्ष। 6मुखी रुद्राक्ष कोई भी क्षेत्र में विजय देता है, भगवान कार्तिकी का स्वरूप है, इसलिए कोई भी क्षेत्र में सफल होना चाहते 6मुखी रुद्राक्ष पहले। 7मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है, सभी कामनाओं की पूर्ति करता है, कोई भी कामना हो, इसलिए बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को 7मुखी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए अथवा 1 पे पहनना चाहिए। 8मुखी भैरव का प्रतीक है, सदैव हमारी रक्षा कर। जिनको अंदर से भय लगता है, बहुत लोग अंदर से भयभीत रहते हैं, उनको 8मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो भैरव का प्रतीक है। शिव भक्तों के रक्षक काल भैरव जी हैं। 9मुखी रुद्राक्ष शक्ति उपासकों को लेकर श्रेष्ठ है, 9 दुर्गा का प्रतीक है, इसलिए जो माता जगदम्बा की उपासना करते हैं, शक्ति उपासक है, उनके लिए 9मुखी रुद्राक्ष। और 10मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, व्यापकता देता है। जो संकुचित है, जो बहुत जिनकी छोटी दृष्टि है, संकुचित कंजूस जो व्यक्ति है, जीवन में कुछ सफलता पा नहीं सकता, कंजूस व्यक्ति, उनको 10मुखी रुद्राक्ष पहने, व्यापकता आएगी, उदारता आएगी इनमें। 11मुखी रुद्राक्ष रुद्र तुल्य है, दुख को दूर करते हैं 11मुखी रुद्राक्ष। 12मुखी रुद्राक्ष सूर्य समान है, इसलिए सूर्य जितना प्रकाश देते हैं, इसलिए 12मुखी। 13मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है, आपको श्रेष्ठता देता है। 14मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म तुल्य है, इसलिए ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकता है। ऐसे रुद्राक्ष की अलग अलग महिमा है। और जिन बहनों का विवाह हो गया है उनको गौरी शंकर पहनना चाहिए। दोनों रुद्राक्ष साथ में रहते, उसको गौरी शंकर कहते हैं। जो मंगल सूत्र के साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनता है, पहनती है, उनको कभी जीवन में मंगल सूत्र निकालना नहीं पड़ेगा, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनके सौभाग्य की रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत बड़ा विस्तार है रुद्राक्ष में, तो बहुत कम शब्दों में आपको समझाए। इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव जी की सबसे बड़ी भेंट है। और शिव जी के चरित्र इतना सुंदर है, शिव जी अपनी पत्नी सती को प्रेम भी करते थे और आदर भी देते थे, इतना आदर दिया। कौन पति पत्नी मरने के बाद शव लेकर घूमता फिरता रहता है? ये शिव जी ने दिखाया कि अपने अर्धांग के प्रति कितना आदर होना चाहिए। और एक बात याद रखना, जहां आदर है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां आदर है, दोनों अलग नहीं रह सकते। जिनके प्रति को आदर नहीं, वहां प्रेम की कोई आयु नहीं है, और जहां प्रेम है वहां आदर है, तो प्रेम की बहुत लंबी आयु है। इसलिए स्वयं शिव जी सती को प्रेम भी करते थे और सती का आदर भी करते थे। इसलिए स्वयं शिव जी सती का शव लेकर विचरण कर रहे थे। और देवताओं ने विष्णु भगवान को कहा, विष्णु भगवान ने चक्र को आज्ञा दी, चक्र छूटा और सती के अंग गिरे, जहां जहां नीचे गिरे वहां दीप प्रज्वलित हुआ, वहां ज्योति प्रकट हुई। और जहां जहां सती के अंग धरती पर गिरे वहां वहां दीप एक ज्योति प्रकट हुई, जिनको हम शक्तिपीठ कहते हैं। बाद में भगवान शिव जी सती के शब्द से मुक्त हो गए, बाबा हिमालय पहाड़ में ध्यानस्थ हो गए। और सती का दूसरा जन्म हिमालय के वहां हो गया, पार्वती के रूप में। यहाँ शिव जी ध्यानस्थ, वहां पार्वती बाल्य लीला कर रही हैं। नारद जी निरंतर आते जाते रहते थे हिमालय के वहां, और नारद जी स्वयं पार्वती को शिव जी की बात सुनाते रहे। महादेव की इतनी कथा की, नारद जी ने महादेव की इतनी कथा की,
और पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, किशोर अवस्था में प्रवेश किया, युवावस्था में प्रवेश किया। और नारद जी ने महादेव की इतनी सुंदर सुंदर कथा पार्वती को सुनाई। तो पार्वती ने नारद जी को पूछा कि नारद जी, ये शिव को मिलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे उसको मिलना है। और यही नारद ने कहा कि पार्वती, इस शिव को मिलने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। और पार्वती ने धीरे से पूछ लिया कि नारद जी, भगवान इस शिव की बातें मुझे आपने सुनाई, वो पति रूप में मुझे मिल सकते हैं? तब नारद ने कहा, आपके तप से, प्रभाव से कोई भी रूप में भगवान शिव मिल सकते हैं, आप तप करो। और ये नारद को कहने पर पार्वती जी भगवान शिव जी को मिलने के लिए और शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पहाड़ में तपस्या करने के लिए चली गई, ये नारद जी के कहने पर। और एक तरफ पार्वती तपस्या कर रही हैं, एक तरफ शिव जी ध्यानस्थ हैं। बीच में एक तारकासुर नाम का असुर हुआ, और तारकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया था। ब्रह्मा के पास से वरदान लिया था कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। पहले तो तारकासुर ने कहा, ब्रह्मा मुझे अमरत्व चाहिए, मेरी कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब ब्रह्मा ने कहा, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चिंत है, इसलिए मृत्यु का कुछ कारण मांग सकते। तब इस तारकासुर ने मृत्यु का कारण मांग लिया कि शिव के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। क्योंकि तारकासुर जानता था कि शिव जी के साथ जिनका विवाह हुआ था सती, तो इस जगत को छोड़कर चली गई है। अभी शिव जी तो ध्यानस्थ हैं, कितने युग बीत जाए, कितने कल्प बीते, पता नहीं शिव जी ध्यानस्थ रहेंगे, कभी शिव जी का दूसरा विवाह नहीं होगा और मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए मृत्यु का कारण मांग लिया है। इसलिए तारकासुर सभी देवताओं के साथ युद्ध करने लगा, अहंकारी बन गया। सभी देवता दुखी हो गए और सभी देवताओं ने एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि हम सब मिलकर शिव जी को समाधि में जागरूक करेंगे। नारद को कहने पर हिमालय पुत्री पार्वती तपस्या इसीलिए कर रही है कि उसको शिव के साथ मिलना तो है, पर पति रूप में प्राप्त करना है। तो हम सब बुद्धि के द्वारा पार्वती का विवाह शिव के साथ हम करा देंगे, शिव पार्वती का विवाह होगा, उनके द्वारा पुत्र जन्मेगा, तारकासुर का अंत होगा, हमारा स्वर्ग सुरक्षित रहेगा। ये देवता बड़े स्वार्थी। तो सबने निर्णय लिया कि शिव जी को कौन समाधि में जगाएंगे। इंद्र ने कहा, मेरा मित्र है ना कामदेव, मित्र को मैं भेजूंगा और दुनिया में कोई उनसे सुरक्षित नहीं है। और इंद्रदेव ने कहा, कामदेव आप शिव जी पर आपका प्रभाव फैलाइए, भगवान शिव जी को समाधि में जगाओ। और कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ गए जहां शिव जी तपस्या कर रहे थे। काम ने बड़ा इतना प्रभाव फैलाया, भगवान महादेव ने तीसरा नेत्र खोला और काम के सामने दृष्टि करी, काम को जलाकर भस्म कर दिया। रति ने भगवान शिव जी की स्तुति की, रति ने बहुत सुंदर स्तुति की महादेव को। और महादेव को कहा, महादेव मेरा पति तो जगत हित के लिए आया था, भगवान आपने तीसरा नेत्र खोलकर मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया है। रति ने बहुत महादेव की स्तुति की। तब भगवान शिव जी रति की स्तुति से प्रसन्न हुए। सुन रति, तेरा पति अब तो जलकर भस्म हो गया, अभी तो तुझे नहीं मिलेगा। अनंग सबके मन में निवास करेगा, अंग नहीं रहेंगे, लेकिन अंग सहित तेरा पति तुझे यदुवंश में मिलेगा। जब यदुवंश में स्वयं तेरा पति तुझे मिलेगा। रति ने स्तुति की, भगवान मेरा और मेरे पति का मंगल करो। तब भगवान महादेव ने बहुत सुंदर कहा, रति सुन, तेरा पति जहां मैं जलकर भस्म कर दिया वहां मैं लिंग रूप में प्रकट रहूंगा और इस शिवलिंग का नाम तेरे पति के नाम से प्रसिद्ध होगा। और जहां कामदेव को जलाकर भस्म किया था वहां शिव जी लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और रति को कहा, शिवलिंग का नाम तेरे पति के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस शिवलिंग का नाम कामेश्वर महादेव रहा, कामनाथ महादेव रहा। और महादेव ने कहा, सुन रति, कोई भी मेरा भक्त तेरे पति के नाम से मुझे पुकारता रहे। रति, कोई भी मेरा भक्त तेरे पति के नाम से, हे कामनाथ, हे कामेश्वर, हे कामरूप, हे काम स्वरूप, तेरे पति के नाम से मेरा भक्त कोई पुकारता रहेगा, हे कामनाथ, हे कामनाथ, हे कामनाथ। रति, मैं वचन देता हूं इस भक्ति की मैं इसी समय कामना की पूर्ति करूंगा। इसलिए हे कामेश्वर, हे कामनाथ, हे कामरूप, हे काम स्वरूप, तेरे एक पति के नाम से जो मेरा भक्त मुझे पुकारता रहेगा
उसकी कामना की मैं पूर्ति करूंगा। रति तू जहां मुझे प्रस्तुति कर रहे वहां तेरे नाम से मैं प्रकट रहूंगा। रतिनाथ महादेव, रतीश्वर महादेव। हे रति, जो कोई मेरा भक्त रतिनाथ महादेव, रतीश्वर महादेव, रति स्वरूप महादेव ऐसा बोलता रहेगे, इस भक्त को मेरे चरणों में रति रहेगी। रति मतलब प्रेम रहेगा, रति मेरा आदर रहेगा, मेरे चरणों में उनकी भक्ति रहेगी। इसलिए जहां रति ने स्तुति की थी वहां रतिनाथ महादेव लिंग रूप में प्रकट रहे, जहां काम को जलाकर भस्म किया था वहां कामेश्वर महादेव रूप में भगवान शिव प्रकट रहे। और फिर भगवान महादेव समाधिस्थ हो गए। अब देवताओं को पता लगा, काम को जलाकर भस्म कर दिया, रति को वरदान दे दिया, शिव जी फिर से ध्यानस्थ हो गए। अब महादेव को कौन जगाएगा? सभी प्रश्नों का निवारण, सभी उत्तरों का उत्तर एक ही पात्र है। सभी देवताओं ने नारद जी को याद किया और इसी समय नारद जी देवताओं के पास पहुंच गए और कहा देवताओं को, देवताओं आपकी मैं क्या सेवा करूं? तब देवताओं ने कहा, नारद जी शिव जी समाधिस्थ है और पार्वती शिव जी के साथ विवाह करने के लिए तप कर रही है आपके कहने पर, और ये तारकासुर का इतना प्रभाव फैला है। तारकासुर का अंत शिव पुत्र के द्वारा हो सकता है। तो नारद जी शिव जी को हम जागरूक करेंगे, समझाकर पार्वती के साथ विवाह कराएंगे, शिव पार्वती का विवाह होगा, उनके द्वारा पुत्र जन्म और इस पुत्र से तारकासुर का अंत हो जाएगा। तो शिव जी को कैसे हम समाधि में जगाएंगे? तब नारद ने कहा, देवताओं शिव जी को बल बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जाता, शरणागति स्वीकारिए, अंतर्नाथ से उनको प्रार्थना करिए। चलो मेरे साथ। सभी देव समूह लेकर नारद जी भगवान शिव की स्तुति करने लगे, भगवान महादेव को पुकारने लगे, आर्तनाद करने लगे। देवताओं की स्तुति और नारद का स्तुति सुनकर भगवान शिव जी समाधि में थे, जागे। और सभी देवताओं ने कहा, भगवान हिमालय पुत्री पार्वती आपके साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं, हम सभी ने निर्णय लिया है कि आपका विवाह हिमालय पुत्री पार्वती के साथ करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे वार्तालाप संवाद हैं। भगवान शिव ने कहा, देवताओं आप सबके हित के लिए, आप सबके मंगल और कल्याण के लिए मैं हिमालय पुत्री पार्वती के साथ दूसरा विवाह करूंगा। तब महादेव ने सप्त ऋषियों को कहा, सप्त ऋषियों आप जाओ, पार्वती की थोड़ी सी भक्ति की परीक्षा करना, बाद में दृढ़ भक्ति देखकर आप पार्वती को आशीर्वाद देना और मैं उसके साथ विवाह करने के लिए मैं आ कहता हूं। शिव जी कैलाश गए, देवता अपने लोक में गए और सप्त ऋषि पार्वती के पास गए और सप्त ऋषि ने पार्वती के साथ बहुत बड़ा संवाद किया है और सभी संवाद का जवाब पार्वती ने दिया। सप्त ऋषि और पार्वती के बीच में बड़ा बड़ा संवाद हुआ है। बाद में सप्त ऋषियों ने प्रसन्न होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, पार्वती जी हम सातों को महादेव ने भेजा है आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपका तप पूर्ण हुआ है, आप हिमालय नगर में जाओ, आपका विवाह भगवान शिव के साथ होने वाला है। और सभी देवताओं में आनंद उत्साह होने लगा और बीच में किसी को पता न लगे, ऐसे भगवान शंकर जी ने निर्णय ले लिया कि अभी विवाह की कोई तैयारी दूर दूर तक नहीं है, इससे पहले मैं हिमालय नगर में प्रवेश करूं मैं। और इसी समय भगवान शंकर जी ने एक नृत्य का रूप लिया, नटराज का रूप लिया। कब लिया नटराज का रूप? तब लिया। और एक नट बनकर, एक नृत्यकार बनकर भगवान स्वयं शिव हिमालय नगर में गए और गली गली में नृत्य करने लगे। जो कोई नृत्य देखता है उससे प्रभावित हो जाता है, जो कोई नृत्य देखता है उससे प्रभावित हो जाता है। पूरा गांव उमड़ रहा है, कोई नृत्य करने वाला कोई आया है, कोई नटराज है, कोई नृत्य, लेकिन किसी को खबर नहीं ये शिव है, ये महादेवी की एक नट लीला है। नृत्य करते करते इस राज्य की गली गली में नृत्य कर रहे हैं और किसी ने दौड़ते दौड़ते हिमालय जी को कहा कि हिमालय जी हमारे नगर में कोई नृत्य करने वाला नट है, इतना सुंदर नृत्य करता है, इसलिए हमारा सबका विचार है कि रात दरबार में उसको आमंत्रित किया जाए, रात दरबार में उसका नृत्य होना चाहिए। तब रात दरबारी के गए, नट को कहा जरा आप आइए हिमालय के दरबार में। तब महादेव ने मन ही मन कहा, इसीलिए तो मैं आया हूं
देखने के लिए सब कुछ। और हिमालय के दरबार में भगवान स्वयं शिव नट बनकर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके करते इधर उधर यहां वहां देख रहे हैं, लेकिन कहीं पार्वती दिखाई नहीं दे रही है। वास्तव में शिव जी पार्वती को देखने के लिए आए थे, नट रूप तो एक बहाना था उसका। और सभी लोग नृत्य देखने में इतने सब एक मेक हो गए। बाद में दो सखी दौड़ती दौड़ती गए पार्वती के खंड में और पार्वती को कहा, पार्वती क्यों अकेले यहां बैठे हैं? मेरे रात दरबार में इतना कोई सुंदर नृत्य करने वाला नट आया है, इतना नृत्य कर रहा है, पूरा गांव नृत्य देखने में इतना समर्पित हो गए, आप भी आओ। दोनों सखियों के साथ पार्वती धीरे धीरे बाहर आ रही है और इतना सुंदर नृत्य चल रहा था। पार्वती ने दृष्टि की और इसी समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते करते पार्वती को देख लिया और पार्वती ने पहचान लिया, ये कोई सामान्य नट नहीं है, ये तो नटेश्वर है, जगत का रचयिता स्वयं शिव है। लेकिन किसी को पता नहीं लगा। महादेव ने सुंदर नृत्य किया और हिमालय ने बड़ा उपहार दिया है। और पार्वती जी ने मन ही मन प्रणाम किया और भगवान शिव जी ने पार्वती को देख लिया, मन ही मन सब दोनों मिल गए। ये शिव जी की अद्भुत लीला है। जिनके साथ विवाह होना है उनको देखने के लिए कैसे गए, किसी को पता भी नहीं लगे। और हम लोग तो देखने के लिए जाते तो पूरे गांव को पता लग जाता है, ये कन्या देखने के लिए आया है। वास्तव में हमारी प्राचीन परंपरा देखे ना तो वर कन्या को देखने के लिए नहीं जाता था, कन्या वर को देखने के लिए आती थी, क्योंकि घर उनको छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। बहुत कुछ त्याग तो बेटी को करना है, कन्या को करना है, वर को थोड़ा। इसलिए हमारी राजाशाही परंपरा में आर्य समाज में संयमवर होता है। संयम कन्या ये वर को पुष्पमाला पहना के जाती थी, ये वर को वो स्वयं पसंद करती थी कि उनके साथ मुझे विवाह करना है। अब तो कन्या को ही नहीं वर देखने को लेके वर निकल रहा, कितनी कन्या देखे पता नहीं, एक देखी, दो देखी, तीन देखी, चार देखी, 5 देखी, 50 देखी, 100 देखी। और 100 देखने के बाद उसको लगता है कि पहले देखी थी ठीक रही। 100 देखने के बाद वहां पहुंचता है तो वहां वो कन्या बोलते कि जो मामा आए, उसका तो विवाह भी हो गया। ऐसे लिए थोड़ा सा कम मात्रा में देखें, 1-2 दिन देख लिया बस, संस्कार देख लिया, रूप नहीं, गुण प्रधान है, रूप प्रधान नहीं। अब ये परंपरा नई परंपरा है, पहले ही परंपरा न थी, कन्या को प्रधानता दी जाती थी। कन्या आप जो कहे उनके साथ विवाह होगा। अब तो बहुत समाज में कन्या को पूछते भी नहीं। ऐसे भगवान शिव पार्वती को देखने के लिए आए थे। भगवान शिव जी कैलाश गए और यहाँ सुंदर सबको आनंद दिया। बाद में सप्त ऋषि, गर्गाचार्य महाराज, नारद जी सब मिले और हिमालय के पास प्रस्ताव रखा और हिमालय जी अपने पुत्री पार्वती के साथ विवाह करने, पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने के लिए संपूर्ण हाँ कही। और शिव जी की बारात देवताओं के साथ, दूतों के साथ, भूतों के साथ, डाक, डमरू, नफीरी, रणशिंगी, चित्र विचित्र भगवान महादेव की हिमालय पहाड़ से निकले सब। पार्वती के साथ विवाह करने के लिए शिव जाते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में चित्र विचित्र भगवान महादेव की विवाह की कथा है। किसी को नहीं छोड़ा, सबको शिव जी ने साथ में लिया। भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच, इसमें डाक, डमरू, नफीरी, रणशिंगी, शंखनाद हो रहा है। विवाह में शंखनाद, कोई कन्या का विवाह हो रहा है, वहां को शंख बजाए तो अच्छा नहीं लगता। विवाह में कोई रणशिंगी बजा सकता है। रणशिंगी कहाँ बेचते हैं? जहां युद्ध करना है वहां रणशिंगी बजा सकते हैं। शंकर जी के विवाह में रणशिंगी बज रही है। वैसे तो विवाह होने के बाद रणशिंगी ही बजने वाली है और कुछ बजने वाला ही नहीं। ये बड़ा मैदान शुरू होने वाला है, युद्ध का मैदान। इसीलिए तो हाथ मिलाते हैं ना, कब शुरू करो मलबाजी, युद्धबाजी। और भगवान महादेव देव समूह के साथ हिमालय नगर में प्रवेश किया है। नगर वासियों ने बड़ा स्वागत, मान सम्मान, बहुमान किया है। भगवान शिव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे। हरखाती मलकाती अनेक अरमानों के साथ स्वयं मैनावती दूल्हे महाराज का स्वागत करने के लिए आई। गर्गाचार्य देवगुरु बृहस्पति जी सुंदर मंत्रों का गायन करते हैं, ब्रह्मा जी भी सुंदर मंत्रों का गायन करते हैं।
दिव्य उपस्थिति है। और मैनावती दुल्हे महाराज की आरती उतार रहे। आरती उतारते उतारते मैना के मन में हुआ, मेरी पुत्री पार्वती ने कितना कठिन तप किया है, कितना सुंदर पति उनको मिला होगा। मैना ने विवेक पूर्ण दृष्टि की तो पहली बात तो सूर्य कोटि समप्रभा करोड़ों सूर्य समान प्रकाश जिनके मुख पर है, ऐसे शिव जी सुंदर दिखाई दिए, आंख भी मिला न सकी, इतना दिव्य तेजस्वी रूप दिखाए। बाद में मैना के मन में हुआ, और एक बार अभी नजर भर के देख लो। दूसरी बार जब मैना ने दृष्टि की तब भगवान ने अद्भुत लीला की। 5 मुख वाला दूल्हा, बड़े बड़े सर्प पहने हैं, खोपड़ियों की माला पहनी है, भूत है कि भूतनाथ है पति ने। और मैना के मन में निर्णय लिया गया कि ये कौन है? पहले मैंने देखा हो तो बहुत सुंदर दिखाई दिया, और दूसरी बार में देख रही हूं तो इतना भयानक, इतना विकरण। और मेरी पुत्री पार्वती तो कितनी सुंदर है, सुंदर पुत्री पार्वती को मैं कुरूप वर के साथ कैसे मैं विवाह कर सकती हूं? अब मैना भ्रमित हो गए। और शिव महापुराण ग्रंथ में का वर्णन है कि ऐसा क्यों शिव जी ने किया। और सबको शिव जी सुंदर दिखाई दे रहे थे, एक मैना को शंकर जी कुरूप दिखाई दे रहे थे। भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? तो इसमें वर्णन है कि महादेव ने ऐसी लीला करके जगत को बड़ा संदेश दिया है। कोई माँ अपनी बेटी का विवाह कर रही है, तब माँ जब दुल्हे महाराज का स्वागत करने के लिए गई, कन्या की माँ, तब इस कन्या की माँ की दृष्टि नीचे होनी चाहिए। दुल्हे महाराज के सामने बार बार देखने से उसको दृष्टि दोष लगता है, क्योंकि किसी के सामने बहुत देखना दृष्टि दोष है। हमारे वक्ताओं के लिए भी कहा, किसी के सामने देखो तो 7 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना, दृष्टि दोष लगता है। आप भोजन करते हैं, भोजन के ऊपर किसी की दृष्टि पड़ी, ये दृष्टि दोष वाला भोजन, ये नहीं कर सकते हैं, ये भोजन नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को तो है नहीं, बाजार में खाते उसको क्या दृष्टि दोष उसको कोई दोष नहीं लगता, खाते रहो बस। हॉस्पिटल खुले हैं हमारे लिए, सबके लिए, दृष्टि दोष लगता है। हमारे गुजरात में कहते कोई बीमार बच्चा पड़ जाता है तो कहते उसको नजर लग गई है, जैसे द्वारकाधीश कृष्ण को बाल अवस्था में नजर लग गई थी, इसलिए महादेव जी पधारे थे नजर उतारने के लिए। जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, जोगी बनकर आया तेरे द्वार। अभी नहीं करना ये तैयार हो गए तो अभी नहीं करना। ये बड़ा चरित्र है भगवान शिव और कृष्ण के मिलन का चरित्र है। तो इसीलिए भगवान शिव जी ने लीला की कि कोई भी कन्या की माँ दुल्हे महाराज का स्वागत कर रही, तब उसकी दृष्टि झुकी हुई होनी चाहिए। एक बार करे, कब? जब बिंदी करने के लिए जा रहे हैं तब तो ध्यान रखना पड़ता है ना, नगर ऐसे करे तो नाक ऊपर बिंदी हो जाएगी, इसीलिए ठिकाने पर बिंदी हो, इसीलिए इस सब पर ध्यान रखो। बाकी तो नीचे नजर रखनी पड़ती है ना। और दूसरी बात मुझे ये भी कहनी है, आपकी बेटी का विवाह हो रहा है, तो आपकी बेटी विवाह में जैसे तैयार हो रही, श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा श्रृंगार माँ को नहीं करना चाहिए, माँ को थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो अभी तो समाज में पता नहीं लगता कौन कन्या की माँ सब एक सरीखे लगते हैं, एक ही समान लगते हैं। कन्या जैसे तैयार हो रही है, और कन्या तैयार हो उससे पहले तो उसकी माँ तैयार हो जाती है, इतनी श्रृंगार करके, इतनी श्रृंगार करके पता भी नहीं लगता कौन कन्या की। मुझे भी एक बार ऐसा हुआ था। मैं एक प्रसंग में गया था, एक बेटी का विवाह था, हमारे साथ जुड़े थे, तो उसने कहा कि इस तरफ आप कथा के लिए जा रहे हैं तो बीच में मेरा गांव पड़ता है और हमारी बेटी का विवाह है, तो जरूर आप पधारिए। मैं कहता भले, मैं वहां से निकल रहा हूँ तो मैं जरूर मिलकर जाऊंगा आपको। तो कन्या का विवाह था, इसलिए मैं तो एक सुंदर सॉल ले गया, सुंदर फूलों के माला ले गया कन्या को आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो बैठा, मेरा स्वागत भी हुआ बहुत अच्छे से। और थोड़ी देर के बाद ये कन्या आई, तो मैंने तो सुंदर साल उठाड़ी और मैंने तो फूल की माला पहनाई, आशीर्वाद दे दिया, बहुत कुछ, सब कुछ हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरी आई, तो मैंने पूछा, मैं कि 2 बेटियों का विवाह है? नहीं, एक बेटी का विवाह है। तो मैं तो ये कौन है? मन की इस बेटी का विवाह है। तो पहले इसकी माँ थी वो। तो मुझे मन में हंसी, मैंने तो गलती कर ली, मैं तो दूल्हे महाराज का क्या हो पता नहीं, तक सास को फूल की माला पहनाना दी। इसलिए आपकी बेटी का विवाह हो रहा है तो थोड़ा सा
पता लगना चाहिए कि इसका विवाह है, इसकी माँ है। मर्यादा बहुत आवश्यक है। इसलिए कभी भी दूल्हे महाराज के सामने बार बार दृष्टि करना दृष्टि दोष लगता है। बाद में तो मैना विरोध करने लगी, बहुत बड़ा तमाशा हुआ विवाह मंडप में। सब मेहमान समझाने लगे कुछ भी नहीं हो रहा है। तब हिमालय जी आए। हिमालय जी मैना को समझाने लगे, मैना ये क्या कर रही है आप? समाज में कितनी बड़ी हमारी प्रतिष्ठा है और आप कह रहे हैं कि मेरी पुत्री को मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। समाज में कितनी बड़ी अपकीर्ति होगी। आप शांत रहो, आप मौन रहो। लेकिन मैना हिमालय के सामने मौन नहीं रहे। अब जो कुछ करो, मैं मेरी पुत्री को उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। दृढ़ बात लेकर बैठे, नहीं करूंगी। और देखिए तो सर कितना विपरीत कथा है। जब दक्ष पुत्री हुई जगदम्बा सती के रूप में, तब पिताजी शिव जी के विरोध करते रहे। दक्ष शिव जी के विरोधी रहे, पिता महादेव के विरोध में रहे, पिता महादेव के विरोध में रहे। अब दूसरा जन्म लिया, हिमालय की पुत्री पार्वती बनी, तो मां विरोध करती रही। तो इतना तो सोचें कि स्वयं जगदम्बा को सब कुछ ठीक नहीं मिल रहा तो हमको कैसे मिल सकता है। ये संसार है, इनमें ही जीना पड़ेगा। जो कुछ मिला है उनको ही समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हिमालय जी ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रार्थना की, भगवान आप सुंदर लीला कर रहे हैं, आपकी लीला का हम एक अंग है, लेकिन मैना ये माया से प्रभावित होकर भूल गई कि आप कौन है। तब हिमालय जी ने शिव जी को याद किया। हिमालय शिव जी के परम भक्त हैं। हिमालय सब कुछ जान रहे हैं कि भगवान महादेव की अद्भुत लीला है, शिव पार्वती के विवाह, और उसका मैं एक पात्र हूं। तब हाथ जोड़कर आंख बंद कर विवाह मंडप में हिमालय जी ने शिव जी को प्रार्थना की, भगवान मैं जानता हूं आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही स्वयं विष्णु हैं, आप ही स्वयं शंकर हैं, पर ब्रह्म आप ही हैं, ये आपकी ही सृष्टि है भगवान। हिमालय बोले, त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः सर्वसंहारकारकम्। हिमालय जी ने बहुत लंबे शिव जी की स्तुति की। इसी समय हिमालय के मन में एक चित्र प्रकट हुआ। नारद जी विचार में आ गए। ओह, इसी समय नारद जी को याद किया, और नारद जी को याद करने मात्र से नारद जी उपस्थित हो जाते थे। इसी समय विवाह मंडप में नारद जी आ गए। कहिए हिमालय जी, नारद मेरा प्रसंग बिगड़ रहा है, मेरी पुत्री पार्वती का विवाह शिव के साथ हो रहा है, और ये मैना शिव का विरोध कर रही हैं और कहते कि मेरी पुत्री पार्वती का विवाह इस कुरूप वर के साथ मैं नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूं? नारद जी आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करिए। नारद जी ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप मेहमानों के साथ बैठिए, मैं मैना को समझाता हूं, निश्चिंत रहो आप। हिमालय जी चले गए वहां से मेहमानों के पास, और नारद जी बैठे मैना के पास। मैना, आपको पता है ये कौन है? नहीं। जिनको आपकी पुत्री मान रहे, आपकी पुत्री कौन है पता है आपको? नहीं। नारद जी ने कहा मैना आप भगवान शिव की माया से भ्रमित हैं, और ये मुझे बताओ आप कौन हैं? मैना ने कहा मैं तो हिमालय की पत्नी। मैना, नहीं नहीं, याद करो आप यहां क्यों आई, इस मृत्युलोक में आपका अवतरण क्यों हुआ? और नारद जी अपने तपोबल के दबाड़ा इस मैना को पूर्व जन्म में ले गए। और ये मैना बोलने लगी, नारद जी मुझे सब कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है बोलो? तब मैना ने कहा नारद जी मैं क्षमा चाहती हूं। मैना ने कहा नारद मैं तो स्वर्गलोक में रहने वाली पितृ की मानसी पुत्री, मैं मैना। नारद ने कहा तो मृत्युलोक में आने का क्या हेतु, क्या कारण? तब मैना ने कहा नारद हम तीनों बहन, मैं बड़ी मैना, धन्या और कलावती, हम तीनों बहन स्वर्ग में रहती थी
और वो पितरों की मानसी पुत्री थी और स्वर्ग के सुख का अनुभव करती थी। नारद जी, तो आपको तो पता है ना स्वर्ग में क्या हो, दूर दूर तक दुख दिखाई नहीं देता था, और दुख क्या है वो हमको पता भी नहीं था। और हम तीनों बहन युवान तो थी, लेकिन तीनों बहनों को इतना सुंदर रूप मिला था कि स्वर्गलोक की देवी सब हमारे पास खड़ी रहती थी ने, तो स्वर्गलोक की देवी हमारे आगे झांकी लगती थी, छोटी लगती थी। और कभी कभी इंद्र की अप्सरा जब आ जाती थी तो इंद्र की अप्सरा हमको देखकर शर्मा जाती थी। इतने रूप, इतना स्वरूप, और युवानी भरचक इतना रूप मिला था। नारद जी ने कहा, मैना बाद में क्या हुआ? तब मैना ने कहा, नारद जी मुझे सब कुछ याद आ रहा है। हम स्वर्गलोक में विचरण कर रही थी और कोई कुरूप को देखकर हम जोर जोर से हंसती थी। किसी का अंग भंग है तो वो देखकर हम हंसती थी, किसी के पास आंख नहीं तो उनको देखकर हम हंसती थी, कोई बहरे है तो उनके पास हंसती थी, किसी के पास पैर नहीं तो उसको देखकर हम हंसती थी, किसी काले व्यक्ति को देखकर हम हंसती थी, किसी का कुरूप देखकर हम तीनों बहन जोर जोर से हंसती रहती थी। क्यों? हम तीनों बहनों को, हमारी युवानी की नादानी थी, हम तीनों बहनों में रूप का अभिमान कर रही थी। हमारा अभिमान हमारे लिए बहुत दुख का कारण हुआ। नारद ने कहा, मैंने क्या हुआ बाद में? हम तीनों बहन अभिमानी बनकर, अहंकारी बनकर स्वर्गलोक में विचरण करती थी, दूसरों का अनादर करती थी, दूसरों का अपमान करती थी, दूसरों का कुरूप देखकर हम उस पर बहुत बहुत हंसती थी। नारद जी, एक दिन ऐसा हुआ, हमारे पितृ श्वेत लोक में जा रहे थे भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, और मेरे पितृ जा रहे थे। सभी पितरों ने मिलकर कहा कि हे धन्य है मैना कलावती, हम लोग श्वेत लोक में जा रहे हैं भगवान विष्णु को मिलने के लिए, आप तीनों को आना है। नारद, हम तीनों को विष्णु दर्शन में कोई प्रीति नहीं थी, हम तीनों को तो श्वेत लोक देखना था, इसलिए हम तीनों बहन पितरों के साथ श्वेत लोक में गई। और श्वेत लोक में पहुंचते ही भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। हमारे पितृ विष्णु भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। हम तीनों बहन तो पीछे खड़ी थी और बस सबको देख रही थी। विष्णु जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, विष्णु सब पर कृपा दृष्टि कर रहे थे। हमारे पितरों सभी विष्णु भगवान का आंख भर भर कर, मन भर के दर्शन कर रहे थे और मधुर वाणी से विष्णु भगवान की स्तुति का गायन करते थे। और हम तीनों बहन पीछे खड़ी खड़ी ये सबको देख रही थी। ये सब कुछ चल रहा था। सुनो नारद, अब सुनो। इसी समय महान तपस्वी मंदराचल पर्वत से वहां सनत कुमारों का आगमन हुआ। और सनत कुमारों का आगमन हुआ तो मेरे पितृ सभी परस्पर बोलने लगे, अरे हम सभी तो विष्णु भगवान के दर्शन के लिए आए थे और विष्णु भगवान के दर्शन का फल मिल गया, सनत कुमारों का दर्शन हो गया। विष्णु दर्शन तो सुलभ है, लेकिन ये सनत कुमारों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि तप और साधना उपासना से विष्णु भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन सनत कुमारों का दर्शन किसी को नहीं हो। तो तपस्वी है, किसी को दर्शन देते ही नहीं। और आज हम सबको विष्णु भगवान के दर्शन का फल मिल गया। सनत कुमार मेरे सामने आ गए और नतमस्तक सनत कुमार को प्रणाम करने लगे, संत कुमारों की वंदना करने लगे। हम तीनों बहन पीछे खड़ी होकर ही देख रही थी। हमारे तो कुछ पता नहीं था, हमको तो विष्णु भगवान में कोई रस नहीं था, इस स्तुति में कोई प्रीति नहीं थी, और सनत कुमारों क्या है क्या पता, हमको भी पता नहीं। हम तो बस तीनों अहंकार अभिमानी घमंडी। नारद ने कहा, मैना बाद में क्या हुआ कहो। मैंने ने कहा, नारद कहती हूं, नारद मैं बोलती हूं। तब सनत कुमारों की नजर, सनत कुमारों की दृष्टि मेरे तीनों बहनों पर पड़ी और सनत कुमारों बोल उठे, हे पितरों, तीनों कन्या कौन है? वो तीनों अभिमान से भरी हैं। पितरों, आपको तो पता है ना कि अभिमानी स्वर्गलोक में रहने का अधिकारी नहीं है। ये तीनों कन्याओं का अवतरण मृत्युलोक में होना चाहिए। ये तीनों कन्याओं का अवतरण अभी मृत्युलोक में होगा। इस स्वर्गलोक में रहने के लिए अधिकारी नहीं है। विष्णु भगवान आप भी जानते हैं, पितरों आप सभी जानते हैं, अभिमानी जीव यहां रहने के अधिकार नहीं है। इतनों का अवतरण मृत्युलोक में हो, ऐसा सनत कुमारों ने बोल दिया। और नारद, हम तीनों बहनों इस बात को समझी नहीं। संत कुमारों ने हम तीनों को क्या कहा? मेरे पितरों ने समझाया, मैं ना धन्या कलावती, इस सनत कुमारों ने आपको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया? कैसा श्राप? अब तीनों का अवतरण अब मृत्युलोक में होगा
और आपको पता है मृत्यु लोक क्या है? तीनों बहनों ने कहा नहीं नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं मृत्यु लोक क्या है। नारद, हम तो स्वर्ग लोक में रहने वाले, मृत्यु लोक में क्या है पता नहीं। हमारे पितरों ने समझाया, मैना धन्या कलावती, मृत्यु लोक उनको कहते हैं जहां जन्म लेना पड़ता है, बहुत सारे कर्मों का बंधन पड़ता है, बाद में मृत्यु होती है। जहां लोग मरते हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं। और मृत्यु लोक में सभी दुखी दुखी है, ये दुखों का घर है। बस जिस लोक में हम रहते इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ किसी को भी मिलो, किसी को सब दुखी 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 है। यहाँ कोई सुखी नहीं दिखाई देता है, सुखी, लेकिन कुछ भी सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जिनके पास भगवान का भजन है वही सुख की अनुभूति कर सकता है। पायो परम सुख पाए। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी और धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हमने गुरुजी के द्वारा सुना कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिनमें प्रथम प्रकार होता है जो भगवान को दुख में याद करता है, और दूसरे प्रकार के भक्त वे होते हैं जो भगवान से कुछ न कुछ मांगने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, और तीसरे प्रकार का भक्त वो होता है जो भगवान की पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है, उनसे उसके बदले में धन दौलत या किसी वस्तु को मांगने की इच्छा रखते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे 3 प्रकार के भक्त पसंद नहीं होते, जो भक्त अपनी कुछ इच्छा के लिए भगवान की पूजा करते हैं, बल्कि चौथा प्रकार के वो भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति करने के लिए, उनसे प्रेम पाने के लिए, आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ने के लिए मेरी पूजा करता है, मेरे मंदिर आता है, और मैं उसकी खुद इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ, जो उनके मन में इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो फिर भी मांगते नहीं। इस प्रकार के भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो आपने गुरुजी के माध्यम से इस कथा में सुना। भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।